महत्वपूर्ण इकाई बूथ और उस बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ सशक्तिकरण एवं महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, यह एक कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। आज इस संगठन ने इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व विधायक और इस ग्राम एक सौम्य सरल और अपने व्यक्तित्व के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाने वाले हमारे नेता आदरणीय ओमकार सिंह बिसेन जी, प्रदेश में किसान मोर्चे के पूर्व महामंत्री और वर्तमान में विकास यात्रा में अपनी सफल भूमिका का निर्वहन करने वाले ऐसे आदरणीय निरंजन बिसेन जी, हमारे मोर्चे में अल्पसंख्यक मोर्चे के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय रियाज अली जी, जनपद में अपनी भूमिका अध्यक्ष के रूप में निर्वहन कर रही हमारी बहन आदरणीय माया, और इस प्रांगण में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बूथ स्तर पर अध्यक्ष महामंत्री बीएलए कार्यकर्ता बंधु हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज प्रदेश नेतृत्व ने पूरे मध्य प्रदेश में एक बूथ सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की है। इसे पार्ट 2 नाम दिया गया है। ये सत्ता और संगठन के बीच का जो भेद होता है, अब हमें इसे पहले पहचानना होगा। सत्ताएं आती हैं और सत्ताएं जाती हैं, पर संगठन सदैव रहता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो हमें 2 से लेके देश में दोबारा सत्ता में लाया। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार का संचालन हो रहा है। और यह सरकारें जो बनाई जा रही हैं, इसका निहित और सिर्फ जब किसी को जाता है तो आप जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को जाता है। आपकी भूमिका, पहले आपको अपनी भूमिका के बारे में समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन और संगठन में कार्यकर्ता का स्थान ये अभूतपूर्व होता है। क्यों? क्योंकि विधायक तो पूर्व हो जाते, सांसद पूर्व हो जाते, मंत्री पूर्व हो जाते, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी पूर्व हो जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो सदैव अभूतपूर्व होता है। क्या कभी आपने सुना है किसी कार्यकर्ता के नाम के आगे पूर्व कार्यकर्ता लगाओ? इसीलिए इस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ कोई है तो आप जैसे कार्यकर्ता बनो। आप जैसे कार्यकर्ता बंधुओं के दम पर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। आप जैसे कार्यकर्ता बंधुओं के दम पे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, और आप जैसे कार्यकर्ता बंधुओं के दम पर ही नेतृत्व परिवर्तन होता है। जब सरकार पुनः वापसी के लिए भाजपा की अपनी एक आइडियोलॉजी है, भाजपा की अपनी एक सोच है, और भाजपा की सोच सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर होती है। कार्यकर्ता को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बूथ को ही उन्होंने मजबूत करने के लिए कहा है। तो आपने कभी अपने सुना कि वाराणसी को मजबूत करो? अरे बूथ मजबूत हो जाएगा तो वाराणसी अपने आप मजबूत हो जाएगा। बूथ मजबूत हो जाएगा तो प्रदेश अपने आप मजबूत हो जाएगा। बूथ मजबूत हो जाएगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। आप जैसे कार्यकर्ताओं के श्रम का परिणाम है, आप जैसे कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में सैकड़ों ऐसी योजनाएं सरकार जो संचालित कर रही है, उसकी जड़ कहीं है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के पास आपका ही परिश्रम है, आपकी ही शक्ति है, जिसके कारण आज हम मजबूत होते जा रहे हैं और पुनः हमें मजबूत होना है। हो सकता है हमें मतभेद हो सकता है हमें किसी की विचारधाराओं में हमें एक दूसरे के साथ समझौता न करना पड़े, पर हमें मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर हमें मतभेद आ गया तो कहीं ना कहीं हम पार्टी का नुकसान कर देंगे, कहीं ना कहीं हम वो स्थान पर पार्टी को नहीं पहुंचा पाएंगे वास्तव में पार्टी जाना चाहते हैं। तो आप आज पार्टी की वो नींव है, आप पार्टी की वो जड़ है जिस पर ये पार्टी का पूरा वटवृक्ष खड़ा हुआ है। ये पूरी इमारत किसी नींव के पत्थर में खड़ी हुई है, तो आप लोगों के ऊपर इसे समझना होगा। सत्ता और संगठन के भेद को आप लोगों को जानना होगा। कई बार हमारी सत्ता में नहीं पट पाती, पर हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन पे चलने वाले लोग हैं, और पार्टी ने कि हमें बूथ का अध्यक्ष बनाया है। ये समझ लीजिए आप पार्टी नजर में उस बूथ के प्रधानमंत्री हैं, उस बूथ के विधायक हैं, उस बूथ के जनपद अध्यक्ष और उस बूथ के आप कहीं ना कहीं एक दायित्ववान कार्यकर्ता।
सिर्फ आप ही का परिश्रम है। इसीलिए इस बूथ सशक्तिकरण में आप लोगों के साथ जो पार्टी में बैठने की योजना बनाई है, इसको बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करें कि पार्टी क्यों बूथ पे आपके साथ बैठना चाहती है, क्यों आदरणीय भाव के नेतृत्व में आज इस कोचेवाई में हम बैठे हैं, क्यों हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, कैसे हमारे निरंजन भैया है, बहन जी हमारी बैठी हुई है। ये विचार करने की बात, और जिस दिन आप इस बात का विचार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अपना बूथ पार्टी के समर्थन में आप ला के खड़े कर देंगे। आप बूथ जिता के सरकार बनती है, अच्छी योजनाएं आती है, उनका सफल क्रियान्वयन होता है। अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी यदि सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के परिश्रम के कारण हो रहा है। आप परिश्रम नहीं करेंगे, सरकारें नहीं बनेंगी, और सरकारें नहीं बनेंगी तो योजनाएं नहीं चलेंगी। तो सोचिए आपका परिश्रम कितना महत्वपूर्ण है। एक गरीब व्यक्ति तेज बारिश में यदि प्रधानमंत्री आवास में रह रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को जब किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो आप लोग 1 जून के महीने से हमारी बहन यदि लाडली बहना होने जा रही है, 1000 रुपए महीना माननीय शिवराज सिंह चौहान उनके खाते में देने वाले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण है। ना आप ऐसी सरकार चुनते कि जो अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करते, ना आप इस सरकार के लिए काम करते जो अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते, तो शायद ना तो लाडली बहना बनती, ना तो प्रधानमंत्री आवास बनते, ना तो ये प्रधानमंत्री सड़क बनती, और ना तो किसान सम्मान होता, ना बेटी का भी लाडली लक्ष्मी होती। आप ऐसा सोचते कि हमें पार्टी ने क्या दिया, हर बार देना जरूरी नहीं है। आपने इतना दिया है जिसके कारण आज 140 करोड़ जनता भारत की कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज और अपने आप को सुरक्षित मानी। ये आपकी शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 है। ये आपकी शक्ति का परिणाम है कि भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। ये आपकी शक्ति का परिणाम है कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व आज भारत को सम्मान की नजर से देख रहा है। ये आपकी शक्ति का परिणाम है कि देश पूरा विश्व जिस पर गर्व कर रहा है, वैसा प्रधानमंत्री हमारे साथ। इसलिए आप लोगों से आज इस प्रांगण में मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि पुनः मजबूती के साथ अपने बूथ पर जाएं, बूथ की जो समिति की जो एक संगठनात्मक ढांचा है उसको तैयार करें, जो अध्यक्ष हैं वे अपने DLA और महामंत्री के साथ अपना समन्वय बनाएं, जो अध्यक्ष है वे 15 प्रमुख के लिए अपने वार्ड में अपने लोगों के साथ समन्वय बनाएं और पूरी समिति बनाकर अपलोड कर अपने संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करें। इन्हीं भाषा और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।